हाय। आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो में आपको गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। जैसे अगर आपके पौधों में फूल तो आ रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं आ रहे, उनका साइज़ अच्छा नहीं है, बड़ा साइज़ नहीं है, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, तो क्या करें, क्या रीज़न है इसके पीछे। दूसरा, पानी में आपने मनी प्लांट की कटिंग तो लगाई है, तो उस पानी में क्या सीवीड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि जीजी प्लांट थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन उसमें नई पत्तियां नहीं आ रही हैं, तो क्या करें। काफ़ी सारी गार्डनिंग की बातें करेंगे और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको देना है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था जिसका बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है जैस्मिन मंसूरी 2967। इनका ये सवाल है कि करी पत्ता उगता नहीं है, मुरझा जाता है, प्लीज बताएं। अगर कोई मुझसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट सवाल पूछता है तो इसमें ज़्यादा हम आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि सिचुएशन क्या है, आप कहाँ रख रहे हो, कैसी मिट्टी है, कैसा पॉट है, क्या सिचुएशन है। जब पता नहीं लगती है तो हम भी इस तरीके से सीधा जवाब देते हैं कि करी पत्ता का दूसरा नाम है डॉक्टर सेंसिटिव। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, जड़ के जमने में, सेट होने में ये टाइम लेता है। इसके साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, मिट्टी अच्छी बनाएं, भुरभुरी मिट्टी बनाएं। जब मिट्टी सूखी है तभी पानी दें। अगर सेट नहीं होता है तो भी एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की धूप दें। ज़्यादा रीपॉटिंग शिफ्टिंग वगैरह ना करें। कभी कभी 6 महीने से 1 साल लग जाता है, कोई ग्रोथ नहीं दिखती है, फिर एक बार सेट हो गया तो अच्छे से ग्रोथ करता है। बाकी मैंने करी पत्ता पे एक वीडियो बनाया है, काफ़ी सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दी है, वो आप देख सकते हैं। प्रयास कपिल 1749, इन्होंने पूछा है उगाओ के वर्मी कंपोस्ट में कोकोपीट मिक्स्ड होता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कुछ जानना है कि इसका ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या क्या है, तो उनकी जो वेबसाइट है उसमें हर चीज़ दी होती है, इंग्रेडिएंट्स वो लिखे होते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसका क्या यूज़ है। लेकिन उगाओ की वर्मी कंपोस्ट यूज़ की हुई है तो मुझे पता है कि इनकी जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, वो प्योर वर्मी कंपोस्ट है, ना तो कोकोपीट है और ना ही सैंड है। सुषमा ग्रोवर 8047 ने कमेंट किया है, ब्यूटीफुल, मेरे प्लांट में फ्लावर्स का साइज बहुत स्मॉल है, कैन यू सजेस्ट सम रेमेडी। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। दूसरी चीज़ है, आप पूछ रहे हो कि प्लांट के जो फ्लावर हैं उसका साइज छोटा है, उसके लिए क्या करें। तो देखिए, अगर आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ऑलरेडी फूल आ रहे हैं लेकिन फूलों का साइज छोटा है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि उसको अच्छे से धूप नहीं मिल रही है। दूसरा कारण हो सकता है कि उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और आप कम खाद डाल रहे हो। जब प्लांट एक साथ खूब सारे फूल निकालता है तो उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे हमें जो फर्टिलाइज़र देने की जो डोसेज है वो बढ़ा देनी चाहिए। अगर धूप कम दे रहे हो आप तो फ्लावरिंग प्लांट को अच्छी धूप चाहिए, कम से कम 4-5 घंटे की धूप में रखो आप। दूसरी चीज़, आप बनाना पील फर्टिलाइज़र दोगे या रोज़ ब्लूम फर्टिलाइज़र है, अगर ये 2 फर्टिलाइज़र आप देते हो तो फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगला सवाल है मीनाक्षी सिन्हा 4571 से, मेरे जीजी प्लांट 2 मंथ हो गए, नो ग्रोथ, जैसा था वैसा ही है, क्या करूं। अगर आपने मेरा जीजी प्लांट केयर वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया है कि जो जीजी प्लांट है वो बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी नई नई पत्तियां देखने के लिए आपको काफी वेट करना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप 2 महीने पहले जीजी प्लांट लाए हो जो जैसा था वो वैसा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जीजी प्लांट आपका हेल्दी है, वो खराब नहीं हो रहा है, उसकी पत्तियां खराब नहीं हो रही हैं, वो गल नहीं रहा है, तो जैसा है आप रहने दो, बस उसकी केयर करो जैसे मैंने मेरे वीडियो में बताया है। आप केयर करोगे तो जैसे ही मौसम आएगा, फरवरी आएगी, इसमें आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अगला सवाल है एकता शाह 726 का, आई हैड अ क्वेरी, आई हैव प्लांटेड इन सीडलिंग ट्रेज, विल नीड टू कवर द ड्रेनेज होल्स इन सीडलिंग ट्रेज टू।
थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। बहुत प्यारा कमेंट लिखा है मैम ने। जो सीडलिंग ट्रे होती हैं उनमें भी होल्स होते हैं, तो क्या उनको कवर करना है या नहीं करना है? तो पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी कि ये जो इतने बढ़िया बढ़िया पॉट्स आते हैं, सेरामिक के आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, इतने बढ़िया मिट्टी के पॉट्स आते हैं, सीडलिंग ट्रे आती है, इसमें ये लोग होल करके क्यों दे रहे हैं? ये जो होल है ये इसलिए दिया जाता है कि पानी ना रुके गमले में। अगर आप सिंपली किसी ऐसे चीज में प्लांट को लगा रहे हो जिसमें होल नहीं है, तो नीचे पानी रुकेगा, पानी भर जाएगा, जड़ें सड़ जाएंगे। पानी निकल जाए इसके लिए वो होल देते हैं। कवर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कवर नहीं करोगे तो मिट्टी बहती चली जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ कि कोई गिट्टी मिल गई तो ठीक है, वरना मैं न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर लगा देती हूँ, जिससे पानी निकल जाता है और मिट्टी नहीं निकलती, मिट्टी गमले में ही रहती है। अब बात आती है सीडलिंग ट्रे की। अगर मैं नीचे मिट्टी लगाती हूँ तो मिट्टी तो होल से निकल जाएगी, कोई फायदा ही नहीं है फिर भरने का, तो मैं कवर करती हूँ। अगर मैं सीधे कोकोपीट भर रही हूँ तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि कोकोपीट के रेशे कैसे हैं। अगर बड़े बड़े रेशे हैं, पानी डालने के बाद वो नहीं निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कवर मत करिए। लेकिन अगर आपको लगता है आप ऐसा कुछ भर रहे हो जो इस होल से निकल जाएगा, तो आपको कवर करने की जरूरत है। अब अगला सवाल मेरा है, आपके हिसाब से सबसे अच्छा फर्टिलाइजर या सबसे अच्छी खाद कौन सी है जो आप अपने प्लांट्स में सबसे ज्यादा देते हो और उसको सबसे ज्यादा पसंद भी करते हो? इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है उषा शराट 235 का, हाउ टू सर्च इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई डो नॉट नो द मेथड बेटा। आपका सवाल जो है ना वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स, हम सब लोग बोलते हैं कि हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन तक हम कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे ये मेरा वीडियो है, इसमें ये जो ऐसे व्यूज़ लिख के आते हैं, उसके बाद मोर होता है, आप मोर पे क्लिक करोगे तो फिर कुछ कुछ लिखा रहता है। हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वीडियो से रिलेटेड कि क्या है, वीडियो किसके रिगार्डिंग है, तो उस डिस्क्रिप्शन में ही नीचे आप मोर पे क्लिक करोगे। फिर से मैंने लिंक दे रखी है फ्लावर सीड्स की, फर्टिलाइजर की, एप्सम सॉल्ट की, जो मैं यूज करती हूँ वो दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो। अगला सवाल है ज्ञातिरन्यो 1097 से, मेरे यहाँ विंटर में सरवाइव नहीं होता है बहुत ठंड के कारण, व्हाट टू डू। उन्होंने जीजी प्लांट पे पूछा है कि हमारे यहाँ ठंड में ये प्लांट सरवाइव नहीं करता है। जहाँ पर मैं रहती हूँ और दिल्ली में रहती हूँ, यहाँ पर भी काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। ऐसी सिचुएशन में मेरा जीजी प्लांट सरवाइव करता है। करना क्या है आपको, जीजी प्लांट को ठंड के समय में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट हो। जैसे घर के अंदर गर्माहट होती है, नॉट इवन हमारे बेडरूम में थोड़ी सी गर्माहट होती है, आप वहाँ पर रखो। इसको ज़बरदस्ती पानी मत दो। ठंड में अगर आप पानी दो तो ये जो ठंडा पानी आता है नलों में वो नहीं देना है। पानी हल्का सा नॉर्मल कर लो, गैस में गर्म कर लो, हल्का सा नॉर्मल करके दो। कोई खाद मत दो, जैसा चल रहा है चलने दो। इसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। ठंड से बचाओ, ओस से, ठंडी हवाओं से, ठंड के बारिश के पानी से। जैसे ही मौसम चेंज होगा ये अपने आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ी छटाई कर दीजिएगा बस। अगला सवाल है इट्स क्यूटी 9579 से, सिस क्या ये प्लांट पानी में बस ग्लास बॉटल में ही ग्रो करता है? मैंने प्लास्टिक में रखा है। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, आप चाहो तो स्टील के ग्लास में लगा लो। बट होता क्या है कि जो ग्लास की बॉटल्स हैं उनमें थोड़ा सुंदर लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्लास की स्पेशली ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं उनमें लाइट पास होती है, तो थोड़ा रूट्स को और प्लांट के लिए भी अच्छा है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास की बॉटल्स हैं तो रूट्स की कंडीशन भी दिखती रहती है कि पानी चेंज करना है या नहीं करना है। अगर आप प्लास्टिक में लगाना चाहते हो बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सवाल है मैना दंडपट, आई थिंक मैं शायद सही बोल रही हूँ, क्या जो मनी प्लांट पानी में उसमें लिक्विड सीवीड डालना चाहिए? इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल डालना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कब डालना है। जो पानी हमारे नलों में आता है उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है,
तो जब आपने कटिंग शुरुआत में लगाई है, जब जड़ें नहीं आई हैं, तो आपको कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट्स ओके। जब रूट्स बड़ी हो जाती हैं तब आप अच्छी ग्रोथ के लिए चाहे तो फर्टिलाइजर्स डाल सकते हो। 40-45 डेज में थोड़ा सा सीवीड डाल दिया, पानी में मिक्स कर दिया, दैट्स ओके, बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कि आपके किसी सवाल का जवाब मैं वीडियो में एक्सप्लेन करके दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, मैं वेट करूँ। और अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो, आपको अगर इससे हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं गार्डनिंग करते हैं या आप चाहते हैं कि वो गार्डनिंग करें, तो आप उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।